हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 6 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सके। ठीक है, तो आप अगर प्रीवियस के लेक्चर्स विजिट नहीं किए दोस्तों, तो सीक्वेंस में आप सारे लेक्चर्स को फॉलो करें। ठीक है, प्लेलिस्ट विजिट करें, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनते जा रहे हैं दोस्तों। तो आप रीजनिंग के इस सीरीज को बेहतरीन अंदाज में फॉलो करें। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है, चाहे आपके एग्जाम एसएससी, रेलवे, व्यापम या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, जहां पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको हम रीजनिंग के सवालों को एक बेहतरीन अंदाज में एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ अटैक करना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप जरूर फॉलो करें दोस्तों इस सीरीज को। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, आज हम ब्लड रिलेशन लेवल 5 पर आधारित डिफरेंट फ्लेवर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। चलिए, आज का पहला सवाल स्क्रीन में बड़े ध्यानपूर्वक रीड करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके सवाल का आंसर देने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। ठीक है, खुद से प्रयास जरूर करें। हमने कहा जी, टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, वाई यू का पिता है। ठीक है, वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है, क्यू का एम से क्या संबंध है पता करके बतानी है। क्यू का एम से क्या संबंध है पता करके बतानी है। मतलब हमको फैमिली ट्री डायग्राम बनाना है, और फैमिली ट्री डायग्राम बनाना हम आपको बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 6 है। ऑलरेडी आपको नंबर ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड हो चुके हैं, 5 नंबर ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि फैमिली ट्री डायग्राम बनाने के रूल्स रेगुलेशंस सब सीख चुके होंगे। अगर आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे सारे लेक्चर्स, तो हम सवालों को डायरेक्ट उड़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन है, नातिन, पोती, नाती, पोता, तो बड़े ध्यानपूर्वक हमको आंसर करना रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से हमने कहा टी डी की बहन है, हमने कहा टी डी की बहन है। ठीक है, कुछ इस तरह से बात किया जाएगा। अब देखो, डी का विवाह पी से हुआ है, मतलब डी और पी पति पत्नी होंगे क्या? अच्छा जी, पी एम का पुत्र है, एम का पुत्र है भाई साहब कौन? पी, ऐसे कुछ बात करेंगे। अच्छा जी, टी जे की माता है, टी माता है जे की, अग्री करेंगे। अच्छा जी, वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है। ठीक है, तो अभी वाई और यू तो दिख नहीं रहा है, वाई और यू में कोई भी नहीं दिख रहा है, तो थोड़ी देर बाद हम उसको पिक्चर में लाएंगे। आगे रीड करते हैं। वाई की केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक ना, आगे रीड करो। यू टी की पुत्री है, यू पुत्री है किसकी? टी की। ठीक है ना, तो मैंने कहा जी टी के बच्चे नीचे आएंगे, तो टी के बच्चे हैं जे, और टी की पुत्री यू, अग्री करेंगे, टी की पुत्री यू है। तो कुल मिला के बात ये बनी कि जे और यू एक ही पीढ़ी के लोग हैं, एक ही जनरेशन के लोग, जस्ट भाई बहन या बहन बहन ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, यही कहेंगे दोस्तों। अच्छा जी, अब पिक्चर में लाओ इसको, वाई को, वाई यू का पिता है। मैंने कहा जी यू की माता टी है, तो यू का पिता टी के बाजू में रहेगा, हाँ कि ना? तो यू का पिता वाई, ठीक है ना, यू का पिता क्या हो जाएंगे? वाई, अग्री करेंगे? ठीक है ना। अरे यू की माता टी, तो यू का पिता टी के बाजू में रहेंगे, इसके यू की माता के बाजू में यू का पिता, अग्री करेंगे? अच्छा जी, अब देखो वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री, तो हमने कहा जी वाई की एक पुत्री तो हो गई और एक ही पुत्री होना चाहिए ना। ठीक है ना, वाई के केवल एक ही पुत्री और केवल एक पुत्र, तो भाई वाई के बच्चे हो जाएंगे क्या? जे। इसका मतलब यही जे वाई का एकमात्र पुत्र हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब यहां पे अगर मैं कहूं डी और पी पति पत्नी है, अच्छा जी, पी
मेल है क्या, इसका मतलब डी फीमेल हो जाएंगे, पति पत्नी। ठीक है, अब देखो यहां पे एम का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है दोस्तों कि एम मेल है कि फीमेल है। हम एम की जेंडर की पहचान अभी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जितना सवाल में हमको इंफॉर्मेशन दिया था उस हिसाब से। अब सवाल में एक और बात हुई है, देखो क्यों डी का पुत्र है। मैंने कहा जी डी का पुत्र क्यों है, डी का पुत्र क्यों है, ये लो। ठीक ना, डी का पुत्र कौन है, क्यों। अभी भी हमको पता चला है क्या कि एम का जेंडर क्या है, नहीं पता चला है। ठीक है, अब देखना सवाल बोल रहा है क्यों का एम से क्या संबंध है, इस क्यों का संबंध बताना है एम से। तो आप बोलेंगे डी और पी पति पत्नी है, मतलब क्यों का माता पिता डी और पी। अगर मैं कहूं क्यों का पिता पी और पी का एम, माता हो सकते हैं पिता हो सकते हैं, तो कुल मिला के बात ये जमी क्या कि ये जो क्यों है अपने पिता के माता या पिता को दादा दादी बोलेंगे ना। ठीक है ना, दादा दादी ही तो बोलेंगे, दादा बोलेंगे अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो दादी। ठीक है, तो हमने कहा जी आप अपने दादा दादी के लिए क्या कहो जाओगे, आप अपने दादा दादी के लिए क्या कहे जाओगे, तो आप बोलेंगे पोता, अगर आप मेल है। ठीक है, तो आप मेल है ना भाई, अरे क्यों मेल है ना बॉक्स के अंदर इसलिए। ठीक है, और सर्कल के अंदर होने पर फीमेल होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि मैं अपने दादा दादी का पोता कहा जाऊंगा। ठीक है, अच्छा कई लोग यहां पे हड़बड़ी में नाती बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन नाती यहां पे गलत हो जाएगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने कहा जी पापा, ठीक है ना, बहुत छोटी बात है लेकिन मिस्टेक करते हैं। मैंने कहा जी माता, तो पापा के पापा। ठीक, और आपने कहा जी ये पापा के बच्चे मतलब हम लोग। ठीक है ना, ये इस तरह के, या तो हम लड़के हो सकते हैं या लड़की। ठीक है, हमने कहा जी माता के पापा और माता के बच्चे मतलब हम लोग, या तो लड़के या फिर लड़की। ठीक है ना, तो हमने कहा अगर हम पापा के पापा, अगर हम पापा के पापा को बोले तो ये दादा। ठीक है ना, अगर हम कहें माता के पापा को तो हम बोलेंगे नाना। ठीक है, अब देखो दादा हमको क्या बोलेंगे, अगर हम मेल हैं तो हमको पोता बोलेंगे। ठीक है, अगर हम फीमेल हैं तो हमको पोती बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो नाना हमें क्या बोलेंगे, अगर हम मेल है तो नाती। ठीक है ना, अगर हम फीमेल है तो नातिन। अग्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे ना दोस्तों, यहां पे ये जो एम है या तो दादा हो सकते हैं या दादी हो सकते हैं, किसके लिए, क्यों के लिए। अग्री करेंगे ना, तो आप कहेंगे क्यों तो मेल है, इसका मतलब दादा या दादी इस क्यों को पोता बोलेंगे। ठीक है, अगर ये क्यों फीमेल होती तो फिर पोती कहते। ठीक है ना, इस तरह से ये वाला इस्तेमाल हुआ है बेसिकली। समझ गए ना दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगला सवाल स्क्रीन में बड़े ध्यानपूर्वक रीड करें और एक बार खुद से प्रयास करें दोस्तों, वीडियो पॉज करके, फिर वीडियो आप कंटिन्यू करिएगा। एस आर के पिता है, आर यू का एकमात्र पुत्र है, यू जे की पुत्री है। अच्छा जी, जे के केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है ना, हमने कहा के जे का पुत्र है, तो बतानी है एस के से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो फैमिली ट्री डायग्राम बनाते चलिए। एस आर के पिता है, ये जो एस है ये पिता है किसके, आर के। अग्री करेंगे। आर यू का एकमात्र पुत्र है, ये जो आर है ये पुत्र है भाई साहब किसका, यू का। ठीक है, यू का एकमात्र पुत्र आर है, तो मैं अगर ऐसे कहूं एस का पुत्र भी तो है ना आर, तो
कुल मिला के बात ये जमी क्या कि एस और यू पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो हमने कहा आर का पिता एस, आर की माता यू, अग्री करेंगे, ठीक है जी। अब देखो यू जे की पुत्री है, ये जो यू है ये जे की पुत्री है, ठीक है। अच्छा जी, जे के केवल 2 बच्चे, तो जे के एक बच्चा तो पता चल गया, इसकी बेटी यू है ना भाई। दूसरा बच्चा कौन है आगे पता चलेगा, के जे का पुत्र है, हाँ मतलब दूसरा बच्चा बेटा है, जे का दूसरा बच्चा बेटा है, क्योंकि ये जो के है ये जे का पुत्र है ना, के जे का पुत्र है। बहुत बढ़िया। एस के से किस प्रकार संबंधित है ये बतानी है। अब देखो ये जो एस है ये के से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो एस और यू पति पत्नी, हाँ जी, और ये जो के है ये पत्नी के भाई है, ठीक है। तो पत्नी का भाई पति को क्या बोलेंगे, जीजा बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये जो एस है के से किस प्रकार संबंधित है, जीजा जी, ठीक है। आ रही बात समझ में। पत्नी का पति क्या कहलाएंगे, भाई के लिए जीजा कहलाएंगे ना, क्योंकि यहां यू और के भाई बहन है, ये यू और के 2 बच्चे हैं जे के, ऐसा, ठीक है जी। तो यहां पे यू का पति एस है, तो यू का भाई एस को जीजा जी बोलेंगे, अग्री करेंगे। चलिए अगला सवाल स्क्रीन में, डी एन की पुत्री है, अच्छा जी, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, अच्छा जी। एन का कोई पुत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई पुत्र नहीं है, किसका, एन का, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। के ई की माता है, ये जो के है ई की माता है, क्यों, सी की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। तो आपको बतानी है एन के से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और जरूर प्रयास करें दोस्तों, ठीक। हमने कहा डी एन की पुत्री है, ठीक है, डी एन की पुत्री है, तो मैंने कहा जी एन को हम टॉप में रख देते हैं और डी को एन के नीचे, तो डी पुत्री है एन की, ऐसे ही कहा जाएगा। अच्छा, ई एन की पत्नी है, ई एन की पत्नी है, मतलब ई और एन पति पत्नी होंगे, तो यहां पे बोला जा रहा है ई पत्नी है किसकी, एन की, तो इसका मतलब एन पति हो जाएंगे क्या, ठीक है। तो एन और ई पति पत्नी और इसकी बेटी है डी, ऐसा, ठीक है ना। जी डी की बहन है, जी डी की बहन है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, सी का विवाह जी से हुआ है, सी का विवाह जी से हुआ है, ठीक है ना। तो पति पत्नी, जी तो पत्नी हो जाएंगे क्योंकि महिला है, सर्कल के अंदर है मतलब महिला, ठीक है। तो सी पति हो जाएंगे, तो इसको हम बॉक्स के अंदर रख दिए, ठीक है जी। एन का कोई पुत्र नहीं है, अब देख लो यहां पे एन की बेटी है डी, है ना जी, और डी की बहन है जी, तो बताइए यहां पे कोई पुत्र दिख रहा है, नहीं, एन की बेटियां दिख रही है। अच्छा, के ई की माता है, के ई की माता है, यहां के लिखा जाएगा टॉप में और उसके नीचे ई, के ई की माता है। अब देखो ये के मेल होंगे कि फीमेल, आप बोलेंगे जी के ई की माता है मतलब फीमेल होंगी, इसलिए सर्कल के अंदर। क्यों, सी की एकमात्र पुत्री है, ठीक है ना, ये जो क्यों है ये पुत्री है सी की, अग्री करेंगे कुछ इस तरह से। अब देखो एन के से किस प्रकार संबंधित है, सवाल क्या बोल रहा है, एन के से किस प्रकार संबंधित है, कैसे बताया जाएगा। तो आपने कहा एन और ई पति पत्नी, ठीक है। पत्नी की मां, अरे पत्नी की मां आपकी क्या लगेगी, सास,
पत्नी की मां आपकी सास लगेगी, ठीक है ना। मेरी पत्नी की मां मेरे लिए सास, ठीक है, तो मैं मेरे सास का दामाद लगूंगा ना। एन के से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बोलेंगे दामाद, ठीक है जी, बढ़िया। इससे पहले हम जीजा जी वाले सॉल्व किए, फिर ये वाला दामाद, ठीक है ना, ऐसे। चलिए अगला सवाल स्क्रीन में, ठीक है। यहां पे देखिए परिवार के 6 सदस्य हैं दोस्तों जो एक साथ यात्रा करने जा रहे हैं, ठीक है। और परिवार के 6 सदस्य कौन कौन है, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। परिवार के ये 6 सदस्य हैं जो एक साथ यात्रा करने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्यू आर का पुत्र है, ठीक है ना। आर का पुत्र कौन है, क्यू, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब देखो आगे, लेकिन आर क्यू की मां नहीं है, आर क्यू की मां नहीं है, मतलब आर क्यू का पिता होगा। आर कौन होंगे, क्यू का पिता, क्योंकि सवाल बोल रहे हैं ना क्यू आर का पुत्र है लेकिन आर क्यू की मां नहीं है, इसका मतलब आर क्यू का पिता होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो पी और आर विवाहित जोड़े हैं, पी और आर विवाहित जोड़े हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमने कहा जी ये पी जरूर महिला रही होगी क्योंकि आर तो पुरुष है, अग्री करेंगे। टी आर का भाई है, टी आर का भाई है, ये जो टी है ये आर का भाई है, ठीक है जी। एस पी की बेटी है, एस पी की बेटी है, एस पी की बेटी है, ठीक है। अच्छा जी यू है ना, यू क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन, यू, यू जो है क्यू का भाई है। अच्छा जी परिवार में कितने महिला सदस्य है पता करके बतानी है। तो हमने बताया दोस्तों, हमने बताया शुरू से ये बात बताते आ रहे हैं कि सर्कल मतलब फीमेल है ना, और स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स मेल के लिए बात होती है, ठीक है। तो यहां पे सर्कल 1 2, ठीक है, तो 2 फीमेल होंगे क्या, ठीक है ना। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो 2, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। कभी कभी हम फीमेल को माइनस से प्रदर्शित करते हैं, तो कभी कभी हम मेल को, ठीक है, प्लस से भी प्रदर्शित करते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपकी सुविधा अनुसार आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं मेल और फीमेल को, ठीक है जी। अगला सवाल, चलिए ये सवाल ना बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर का सवाल है दोस्तों, अभी तक हम जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं उन सब से एकदम डिफरेंट है ये, ठीक है। और अगले वाले सेशन में हम ऐसे ही स्टाइल के सवालों का कलेक्शन डिस्कस करेंगे जस्ट अगले वाले सेशन में, ठीक है। चलिए सवाल बड़े ध्यानपूर्वक रीड करना है और प्रयास करना है दोस्तों एक बार खुद से, ठीक है ना। यदि ए हैशटैग बी का तात्पर्य है कि ए बी की बहन है, ठीक है, ए स्टार बी का तात्पर्य है, मतलब ए स्टार बी का मीनिंग क्या है दोस्तों, ए बी की बेटी है। वैसे ही A@बी का मीनिंग क्या है, ए बी का भाई है, ठीक है। $B का मीनिंग क्या है, ए बी का पिता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से, मतलब यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो इन चारों ऑप्शन में से है ना कौन सा ऑप्शन यह संकेत करता है कि एम क्यू की पत्नी है। तो आपको ऑप्शन टू ऑप्शन जाकर चेक करना पड़ेगा। हर एक ऑप्शन में आप देखेंगे $, हैशटैग, स्टार, ठीक है, इस तरह के इस्तेमाल हुए हैं और इन सब का मीनिंग आपको यहां पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन टू ऑप्शन आप चेक करेंगे, मतलब हर एक ऑप्शन के लिए फैमिली ट्री डायग्राम बनेगा, ठीक ना। तो आप पाएंगे कि इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इस तरह से इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि एम क्यू की पत्नी है, ठीक है। तो चेक करिए आप, है ना। अगर आपका प्रैक्टिस गजब का है ना दोस्तों, तो आपको ऐसे ट्री डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा हर एक ऑप्शंस के लिए, क्योंकि इसमें सबका मीनिंग यहां लिखा हुआ है। तो आप ऐसे दिमाग से कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज है ना प्रैक्टिस की कमी की वजह से आप
हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग फैमिली ट्री डायग्राम बनाएंगे, है ना, और करेक्ट आंसर की तरफ आप अप्रोच कर जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताया कि ऑप्शन ए के लिए चेक किया, बी के लिए चेक किया, ठीक है, तो ऐसा कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही सी में पहुंचा, और सी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है $Q R at the rate T स्टार M, ठीक है ना। यही वो ऑप्शन है जो यह संकेत करता है कि M Q की पत्नी है। अब चेक करना है तो आप फैमिली ट्री डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने कहा जी डॉलर कहां पे दिख रहा है, यहां, तो डॉलर का मीनिंग क्या है, $B मतलब ए बी का पिता है, $R मतलब Q R का पिता है। ठीक है ना, ये जो Q है ये पिता है, क्या पिता है, अरे पापा वाला पिता है, Q R का पिता है। ठीक है, बढ़िया। अब देखो एट द रेट R@T, इसका मतलब क्या हुआ, तो एट द रेट यहां पे है, A@B, इसका मतलब ए बी का भाई है, तो R@T इसका मतलब RT का भाई है, R भाई है इसका T का। ठीक है जी। अब देखिए जरा स्टार T स्टार M, तो स्टार कहां पे है, A स्टार B, मतलब A B की बेटी है, तो T स्टार M, T M की बेटी है, ये जो T है ये बेटी है किसकी, M की। तो आप कहेंगे सर ये जो T है ये तो R की बहन है, और R के पिता, अरे R के पप्पा क्यों है, तो T के भी तो पप्पा क्यों होंगे, है ना। इसका मतलब ये Q और M पति पत्नी हो जाएंगे क्या, मतलब ये जो M है ये T की माता, या फिर R की माता कहेंगे तब भी M, ऐसा। ठीक है, T के पिता कहें या R के पिता कहें तो Q, ऐसा। ठीक है ना, तो M Q से किस प्रकार संबंधित है, ऐसा मैं अगर आपसे कहूं, ये जो M है Q से किस प्रकार संबंधित है, ये पत्नी है ना भाई, ठीक है ना, और ये पति है। आ रही बात समझ में, अच्छा जी, तो यही तो ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी, जो ये बता रहा है कि M Q की पत्नी है। वीडियो पॉज करें, सवाल ध्यानपूर्वक रीड करें और खुद से जरूर एक बार प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, हमने कहा जी हैशटैग स्टार, हैशटैग और स्टार ये दोनों चचेरे भाई हैं। ठीक है, एट द रेट हैशटैग का पिता है और डॉलर का चाचा है जो स्टार की बहन है। ठीक है, बड़ा बेहतरीन सवाल है दोस्तों, और इस सवाल में ना लैंग्वेज से खेला गया है। ठीक है, सवाल के लैंग्वेज को ध्यानपूर्वक समझना है, और यहां पे रूल इस्तेमाल होगा और शब्द और जो शब्द के लिए। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया है और कई बार डिफरेंट सवाल में इस्तेमाल भी किए हैं। ठीक है, तो हमने कहा जी और शब्द का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के लिए, और जो शब्द का इस्तेमाल उस पर्सन के लिए किया जाता है तुरंत पहले वाले पर्सन, मतलब जो शब्द की तुरंत पहले पर्सन, इसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल होता है। जानते हैं बात हम अच्छे से, हाँ जी। तो कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, तो हमने इसी वजह से लेवल वाइज सवालों का कलेक्शन रखे हैं, है ना। आज लेवल 5 पर आधारित सवाल कर रहे हैं, तो आप ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस रखेंगे दोस्तों, तो कैसे आपको रूल्स को इस्तेमाल करना है, कैसे आपको सवाल के लैंग्वेज के हिसाब से कनेक्ट करना है, सो दैट आप करेक्ट ट्री डायग्राम बना पाए और करेक्ट ऑप्शन की तरफ पहुंच पाए। ठीक है ना, तो यहां पे अगर मैं कहूं दोस्तों हैशटैग और स्टार चचेरे भाई हैं, ये जो हैशटैग है, ठीक है, और ये स्टार, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन कैसे भाई, चचेरे भाई। ठीक है, हो सकता है ये जो स्टार है ये हैशटैग के पिता के भाई का बेटा है, तो ये दोनों चचेरे भाई हो गए, या फिर हो सकता है कि जो हैशटैग है ये स्टार के पिता के भाई के बेटे, तो भी चचेरे भाई। ठीक है, तो आगे समझ में आएगा
सवाल बोलता है कि ये जो एट द रेट है ये हैशटैग का पिता है और डॉलर का चाचा है, ठीक है ना। जो एट द रेट है ये हैशटैग का पिता है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये क्या बोलते हैं, हैशटैग और स्टार चचेरे भाई है, मतलब हैशटैग के पिता के भाई के बेटे हैं स्टार, समझ गए ना। हैशटैग के पिता के भाई के बेटे हैं कौन, स्टार, इस वजह से चचेरे भाई, ठीक है ना। तो देखो एट द रेट हैशटैग के पिता है और यही एट द रेट डॉलर का चाचा है, ठीक है। तो यहां पे जो डॉलर है, ठीक है, ये स्टार के या तो भाई होंगे या फिर बहन, समझ गया ना बात, ठीक है जी। अरे बात समझ में। अब देखो ये जो डॉलर है ये स्टार की बहन है, ये देखो बोल दिया है, समझ गए। तो सवाल आप ना आगे भी रीड करते हुए चलेंगे दोस्तों, अगर कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है। इर्द गिर्द आपको देखना रहेगा, इस हिसाब से ना ये जो और ऐसे जो भी कनेक्टिविटी वाले शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको आपको कनेक्ट करने में दिक्कत अगर आ रही है तो थोड़ा सा इर्द गिर्द भी आप रीड करेंगे सवाल को, तो हो सकता है कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब देखिए डॉलर की मां, डॉलर है ये, डॉलर की मां रुपए से विवाहित है। अब यहां भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डॉलर की मां रुपए से विवाहित है, तो इसको समझने की प्रयास करें। हमने कहा डॉलर की मां कौन है अभी नहीं पता, इसलिए मैंने सर्कल बना दिया। महिला तो है, डॉलर की मां महिला ही होंगे ना, इसलिए सर्कल बनाया, लेकिन कौन है अभी नहीं पता। लेकिन विवाहित किससे हुई है, रुपए से, समझ गए। ये इसका मतलब डॉलर का पिता रुपए है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, डॉलर है ना, डॉलर का चाचा है कौन, एट द रेट, है ना। एट द रेट हैशटैग का पिता है और डॉलर का चाचा है, तो डॉलर किसको चाचा बोलेंगे, डॉलर किसको चाचा बोलेंगे, अपने पिता मतलब रुपए के भाई को। तो आप बोलेंगे एट द रेट और ये रुपए, भाई भाई है भाई साहब, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखना यहां पे डॉलर की मां, ये ठीक है जो हमको नहीं पता, डॉलर की मां रुपए से विवाहित है, जो एट द रेट का भाई है। अब ये जो शब्द तुरंत पहले, ठीक तुरंत पहले वाले पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब रुपए के लिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे रुपए एट द रेट का भाई है, ये देखो दिख भी गया, ये हमने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। रुपए और एट द रेट भाई भाई होंगे, पहले ही बता दिया था ना, क्योंकि ये जो एट द रेट है ये डॉलर का चाचा है और रुपए डॉलर का पिता है, तो भाई पिता और चाचा तो भाई भाई होते हैं ना, आगे कनेक्ट भी हो गया ये, ठीक ना। अरे बात समझ में। तो सवाल क्या बोल रहा है बड़े ध्यान से, क्या है ये, हैशटैग ना, ये है हैशटैग। हैशटैग डॉलर के पिता से किस प्रकार संबंधित है ना। तो आप कहेंगे ये जो हैशटैग है डॉलर के पिता रुपए, हैशटैग डॉलर के पिता रुपए से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बोलेंगे सर भतीजा ही न होगा, क्योंकि ये दोनों चचेरे भाई है ना भाई, ठीक है। तो हमने कहा हैशटैग के पिता एट द रेट के भाई रुपए, ठीक है। तो पिता के भाई को आप क्या बोलेंगे, पिता के भाई है ना, ये पिता के भाई आपके लिए क्या लगेंगे, चाचा या तो ताऊ जी, जिसको आप इंग्लिश में कहें तो अंकल, ठीक है। तो अंकल के लिए आप क्या लगेंगे, आप लगेंगे भतीजा, ठीक है। भतीजा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप कौन है, मेल है, ठीक है। तो अंकल के लिए आप क्या लगेंगे, भतीजा, जिसको आप नेफ्यू कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप फीमेल होते हैं तो आंसर भतीजी, ठीक है ना जी, बात क्लियर है। अच्छा जी, तो चलिए फिर इसी के साथ आज का यह लेक्चर एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगले सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। आप क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा मैथ्स एकेडमी बाय खोमेश सर। ठीक है, वहां पे आपको सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, और जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसको आप कभी भी स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो चलिए फिर स्टे कनेक्टेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने में मदद करें दोस्तों, शेयर करें दबा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को। ठीक है, जिससे कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट तक रीच कर सकें। अपना फीडबैक जरूर बताया करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें। ठीक है, आपका जो भी फीडबैक होगा, ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना, सो थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।